अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। चलो जी, लाइट भी चली गई है। मैं बस अभी असर की नमाज से हुई हूँ फारिग। तो आज की इफ्तार में हम लोगों ने कोई नहीं करना। आज कुछ भी फ्राइड चीज़ हम लोगों ने नहीं बनानी। बस आज मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थकी हूँ, नमाज़ पढ़ी थी, तो सोचा कि आपसे थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लूँ। डिस्कस मैंने कुछ भी नहीं वैसे करना। वैसे तो ये है कि आज वैसे भी अम्मी गए हुए थे डॉक्टर के पास। तो आप सभी को पता है कि मैं अपने व्लॉग के लिए अम्मी का मोबाइल यूज़ करती हूँ। मेरा जो फ़ोन है ना, उसका ये पैनल ऊपर से शायद टूटा हुआ है, ये जो ग्लास सा होता है, और इसके अंदर स्टोरेज का इशू है, इसलिए इसके अंदर मैं व्लॉग्स नहीं बना सकती। लैपटॉप पर करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो लिहाजा अम्मी का फ़ोन लेना पड़ता है मुझे। और डॉक्टर के पास गए थे, तो मैंने आज आलू की भुर्जी बनाई है इफ़्तार में। उसके साथ ही हम लोगों का जो कल वाला कौरमा है वो भी पड़ा होगा, कुछ चनों का सालन है वो भी पड़ा है, साथ में हम लोग रोटियां बनाएंगे और जूस भी होगा, साथ बर्तन वगैरह भी रखने होंगे। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मैं ना आज काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। आज मेरी नींद पूरी नहीं थी हुई। मैंने ये अभी 4 बजे कोई लेक्चर अपना रिकॉर्ड किया है। उसकी रिकॉर्डिंग के बाद साथ ही मैंने असर की नमाज़ अदा की है। फिर मैंने सोचा कि बाद में शायद आज मुझे टाइम ना मिले व्लॉग को करने का, क्योंकि आज कुछ इतना है ही नहीं। सुबह सवेरे जब सहरी के बाद मैंने अपने सारे काम काज कर लिए, तो फिर मैं सो गई थी, मेरी आँख ही नहीं थी खुल रही। उसके बाद फिर कुछ आज ख़ास बनाने का मूड भी नहीं है। आज थकावट होगी, और वैसे भी तकरीबन हम लोगों को 11 दिन तो हो गया मुसलसल फ्राइड चीज़ें बनाते और उनको खाते हुए। तो थोड़ा डाइट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि नेक्स्ट फिर ईद भी आने वाली है, और ईद पर भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मज़े मज़े के खाने बनाने की कोशिश करनी है। तो मैंने आप लोगों से ना ख़ास बात नहीं करी, क्योंकि जो कल वाला मेरा व्लॉग था ना, उसके ऊपर मैंने देखा है कि सुबह तक कोई व्यू नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात अच्छे तरीके से बता देना चाहती हूँ, वो आपको क्लियर करवा दूँ कि मुझे बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ढीठ बनकर यूट्यूब पर काम करना है। और ऐसा मैंने इसलिए करना है क्योंकि भाई साहब मुझे होना है मोनेटाइज्ड, और मोनेटाइजेशन के लिए यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मैं कर भी रही हूँ। लेकिन उस हिसाब से मुझे आउटपुट नहीं मिल रही। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला वो बरकतें ज़रूर डालेगा इस रमज़ान अल मुबारक। अल्लाह ताला मेरी इस दुआ पर ज़रूर कुन फ़यकुन फरमा देगा। मेरा ना वैसे पूरा इरादा था कि मैं ना 100 व्लॉग करती करती ना अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लूँ। वो चलो मैंने टारगेट हिट कर लिया, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज ना हुआ। फिर मेरी ना इतनी ज़्यादा कोशिश है कि मैं या बार इधर इस रमज़ान मुबारक मेरे ना चैनल को किसी तरीके से मोनेटाइज करवा लूँ, लेकिन मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये चीज़ ना सिर्फ मेरे लिए है कि मुझे कोई इस चीज़ के आसार नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हर चीज़ को करना मुमकिन है, वो कर सकता है। वो किसी भी तरीके या किसी भी तरह से मेरे चैनल को मोनेटाइज करने की ताकत रखता है ना। मैं सही बात बता रही हूँ ना कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और मैं क्या कहना चाह रही थी, हाँ, अब मेरा ये टारगेट है कि मैं, वैसे तो मेरा ये टारगेट है कि रमज़ान अल मुबारक में जैसे तैसे करके इसकी मोनेटाइजेशन करवाऊँ। अगर ना हुई तो फिर मैं मेहनत करती जाऊँगी, ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ मेहनत करती जाऊँगी। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं इसको स्किप कर दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अब तक मेहनत की है। तो अब स्किप करने का तो चांस ही पुत्र पैदा नहीं होता। वो बहादुर ही नहीं हूँ मैं जो कि मैदान को छोड़कर भाग जाए। बस अपने साथ मैंने कमिटमेंट की है, और अल्लाह ताला से मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी हुई हैं इसके मोनेटाइज्ड होने के लिए। हमारा ये चैनल तो बेसिकली हम लोगों ने 2020 जब कोविड आया था तब बनाया था। तब हम लोगों को पता नहीं था कि किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ नहीं करते। एक्ट्रेसेस की वीडियोस को मैं कंबाइन करके ना, तो वो बनाया करती थी। 2-2 घंटे मुझे लग जाते थे एक शॉर्ट को बनाते हुए। तो मिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से कह लें कि आप व्यूज़ आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब होश आया तो फिर वो सब कुछ डिलीट करना पड़ा, दिल पर पत्थर रख कर। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। फिर मैंने सारा आपी की शादी के बाद थोड़ा इस चीज़ की तरफ ध्यान किया। मैं बिज़ी होना चाहती थी, एग्ज़ाम्स वगैरह से फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपने आप को इस तरफ बिज़ी कर लेती हूँ। तो जब मैंने बिज़ी किया तब मैं इतने अच्छे तरीके से मतलब नहीं थी लेके चल पा रही। मुझे समझ में नहीं था कि मैं डेली क्या दिखाऊं। मतलब मेरी ना कैटेगरी थी व्लॉग्स की, डेली व्लॉग्स।
तो उसमें मुझे बाज़ का समझ नहीं थी आ रही होती कि मेरे पास इतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं घर में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे बाहर घूमना फिरना ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या चीज़ें दिखाऊं। फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब थोड़ा मैंने गैप ले लिया। फिर मैंने अक्टूबर, मेरे ख्याल में अक्टूबर के मिड से मैं शुरू हुई हूँ इसको करना, यानी कि डेली व्लॉग्स को अपलोड करना। और अब तक मैं डेली बेसिस पर व्लॉग्स को अपलोड कर रही हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि एक दिन इंशाल्लाह ताला मुझे मेरी मेहनत का ज़रूर फल मिलेगा। काके कम हेयर, इधर आए काके, इधर आओ मेरा बेटा। आपको पता है आपकी खाला रोज़ व्लॉग बनाती हैं, पता है ना? पता है। क्या वो करती हैं, कितनी वो मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं ना आ रहे। क्यों नहीं आ रहे आपको पता है? पता है। क्यों नहीं आ रहे? जो खाना बनाने पे व्लॉग अच्छे नहीं होते। नहीं अच्छे होते? किस पे अच्छे होते हैं? बट कलेक्शन लगाने में। कौन सी कलेक्शन अब मैं लगाऊं? गाड़ियाँ। बेटा मेरे पास तो गाड़ियां हैं ही नहीं। नहीं, फिर खाना वाला ही अच्छा है। अच्छा है ना खाने वाला? तो आप दुआ करो ना इधर खड़े होकर कि आपकी खाला जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए। चलें दुआ करें, खाला सक्सेसफुल हो जाए। खाला क्या हो जाए? सक्सेसफुल। तो जब खाला सक्सेसफुल हो जाएंगी फिर क्या होगा? फिर आप कार ले लेना। कार ले लूं? फिर जब बड़ा होऊंगा फिर मैं कार चलाऊंगा। ठीक है, गिव मी 5 डन डन। ठीक है, आप जाएं, आप खेलें। चलें जी, मेरे बेटे ने दुआ कर दी है, अब तो खाला ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगी। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, इसको क्या कहते हैं, रेशमी सी, पता नहीं क्या, ये सारा आपी ने स्टिच की थी। बहुत प्यारी ये ड्रेस है और ये बहुत डिसेंट सी है। जब मेरा फंक्शन था ना स्कूल में, आई थिंक लास्ट ईयर जब था फाइनल रिज़ल्ट, तब मैं पहन कर गई थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी। वैसे भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरी ड्रेसिंग की हमेशा से तारीफ़ होती थी। घर में तो चलो जैसे भी होते हैं मैं कपड़े पहन लेती हूँ, बाजू का तो मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी अम्मा के सारे कपड़े पहनती रहूँ। तो माशाल्लाह से मेरी हमेशा से ये होती है तारीफ़ कि अम्मी साहब बहुत डिसेंट ड्रेसिंग करती हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। और लिटरली मेरी चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मेरी चॉइस यूट्यूब को भी लेकर बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने तो सक्सेसफुल हो ही जाना है। आपने नहीं देखना भाई साहब, ना देखो, क्योंकि आपको तौफीक तो है नहीं ना किसी को सपोर्ट करने की। सपोर्टिंग सिस्टम तो आजकल के दौर में है ही नहीं। कोई भी शख्स कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा तीसरा कामयाब हो सके। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी वीडियोस पर व्यूज़ ना होने के बराबर हैं, और ये सरासर गलत बात है। जज साहब, मेरे जज तो अल्लाह है यार, और अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है। समझ नहीं कभी कभार मुझे आती कि मेरे व्यूज़ आते क्यों नहीं। अब पता नहीं क्या इशू है, शायद मेरा चैनल थोड़ा ओल्ड हो गया है और उसमें हो सकता है कुछ मसले मसाइल बन गए हों। आपको बताना चाहूँगी कि एक मरतबा हमारी जो जब मैं एक्ट्रेसेस की वीडियोस अपलोड करती थी ना, तब खुदा और मोहब्बत कोई ड्रामा था, उस पर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, जो कि मैंने कुछ दिन पहले मैंने इसको हटाया। कॉपीराइट स्ट्राइक को एक आ गई थी हमारी स्ट्राइक, तो शायद वो भी रीज़न होती है, लेकिन वो तो अब ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद व्यूज़ ना होने के बराबर है। कोई बात नहीं भाई साहब, व्यूज़ नहीं आ रहे ना आए, हम मेहनत करते रहेंगे, डीठ बनकर हमने मेहनत करनी ही करनी है। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि यार ये देखें, मेरा अब दूसरे रूम में तो आप ही आई हुई हैं, फिर मोहम्मद भी खेल रहा होता है, तो इसलिए वहाँ अपने सेटअप पर मैं जाकर नहीं अपने व्लॉग्स को शूट कर पा रही होती। व्लॉग्स को कह रही हूँ, अपनी मतलब जो भी लेक्चर होता है, तो मैं यहीं पर ड्राइंग रूम में बैठी हूँ अकेली, रूम को लॉक करके। लॉक नहीं है, डोर वैसे मैंने बंद किया होता है, सुकून से बना रही होती हूँ। सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए भाई साहब, और इंशाल्लाह ताला जो ख्वाब देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। उनको पूरा करना अल्लाह ताला के हाथ में है, और मेरे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करना है। और इंशाल्लाह ताला मैं दुआ करूँगी, अल्लाह ताला से मैं भीख मांग रही हूँ, आपसे नहीं मांग रही, और ना ही मैं कभी मांगूँगी। बस मैं इतना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी या फिर बुरी लग रही है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर अवेयर करा करें, ताकि मैं नेक्स्ट
उसको अच्छे से आप तक लेकर आ सकूं। तो बातें तो यार होती रहेंगी, गला आज मेरा बड़ा ड्राई हो चुका है। तो इफ्तारी में आज ख़ास तैयारी नहीं करनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सालन, रोटी, जूस और इतनी किस्म के सालन होंगे, यही बहुत होगा। हो सकता है हम लोग बाहर से समोसे भी मंगवा लें, क्योंकि आज घर में बनाने का मूड नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, और अपनी जो दुआएं हैं, इबादत हैं, उनमें मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम महलूकात को भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग इस वाले व्लॉग को और बाकी जो प्रीवियस मेरे व्लॉग्स हैं उनको एंड तक वॉच कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। और मेरे अस्माउल हुस्ना कोर्स को भी लाजमी ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।